Hey students, welcome back to the channel Midnight Biology, and today we are going to study about ecosystem और इसके टाइप्स। आज हम जो देखेंगे वो इकोसिस्टम कि इकोसिस्टम क्या होता है और इकोसिस्टम्स के टाइप्स क्या होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th। लेट अस डू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम चीज़ क्या है? इकोसिस्टम बेसिकली हम जब डेफिनेशन देखें तो उसमें दिखाता है इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी, या तो वो है कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी, उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। और जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी या ग्रुप इंटरेक्ट करता है किसके साथ? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ। इंटरेक्ट विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, विच मीन्स यहाँ पे मतलब क्या है कि एक एनवायरनमेंट, ओके, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास क्या क्या है? एनवायरनमेंट में है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमने बोला लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है, यानी कि एक इंसान, ठीक है, दूसरा इंसान, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस उन और जो जिस एरिया में प्रेजेंट हैं ये, वो एरिया के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे हम इस चीज़ को। इकोसिस्टम क्या होगा कि एक ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्ट करना और ऑर्गेनिजम्स का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, वो कहलाता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं, फर्दर इसको और डिटेल में समझते हैं। अब हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, यहाँ पे हमें समझ जाएगा। डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा था कि ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन प्लस ऑर्गेनिज्म प्लस उसके साथ उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एनवायरनमेंट को भी अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनिज्म एक कंपोनेंट में आएगा और फिजिकल एनवायरनमेंट दूसरा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, इन कंपोनेंट्स को बोलते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें हमारे लिविंग बींग्स आते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। और क्या क्या होते हैं वो, लेट अस सी। सो बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमंस हैं, are they humans, as they are plants, animals, all are called in biotic components. बायोटिक को अगर हम ब्रेक करें तो बायो मीन्स क्या? लिविंग। ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ए बायोटिक किसी भी वर्ड के साथ में, अब ये मेन वर्ड है, इस मेन वर्ड के साथ में अगर ए लग जाता है तो साइंस के अंदर वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, विच मीन्स बायोटिक जो था उसका ऑपोजिट ए बायोटिक। यानी यहाँ पे जो लिविंग है वो नहीं, यानी जो लिविंग नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन लिविंग। सो यहाँ पे आएंगे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक। अब यहाँ पे ये फिजिकल एनवायरनमेंट की देखने की बात है कि ये जो कंपोनेंट है वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट से डील कर रहा है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है हमारे इकोसिस्टम के? तो वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, हमारे आसपास का टेम्परेचर, रेनफॉल, और ऑल कॉल्ड एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, ना आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बायोटिक एंड एबायोटिक। सो अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर अगर हम देखें इमेज के थ्रू तो क्या है। तो ये है हमारा एक इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास ये नॉन लिविंग थिंग भी पड़ी है, यानी कि हमारी रॉक, ओके, पत्थर हमारा, ये क्या है हमारा? नॉन लिविंग।
यानी कि हमारा सन, ये एयर जो दिख रही है हमें यहाँ पे लिखा हुआ है एयर, नॉन लिविंग, ठीक है। अब लिविंग की बात करें तो क्या है हमारे पास, दिस एनिमल, दीज एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, ट्री, ग्रास, दीज ग्रासेस, एंड ये सब हमारा आता है लिविंग में, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। और एयर, रॉक, सन, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ये सब आ गया हमारा नॉन लिविंग में, ओके। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमें ए बायोटिक कंपोनेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ आ गया ए बायोटिक क्या होता है। अब हम फोकस करते हैं बायोटिक के ऊपर, क्योंकि बायोटिक ज़्यादा है। बायोटिक, तो बायोटिक में आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। 3 टाइप के पास हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर आवर प्रोड्यूसर्स, दे मेक्स फूड फॉर एवरी अदर बायोटिक कंपोनेंट। सो प्रोड्यूसर्स जो खाना बनाते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, और खाना हमारे अर्थ पे कौन बना रहा है, प्लांट्स। सेकंड, प्लांट्स, दूसरे जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स जो है हमारे, वो हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आए प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। एंड प्राइमरी कंज्यूमर, जो सबसे पहले प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन होंगे, टर्शरी कंज्यूमर, ओके। तो दीज आर कंज्यूमर्स की सीक्वेंस है, सबसे पहले जो आएंगे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शरी। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स जब ये दोनों डेड हो जाएंगे ना, तब आते हैं हमारे डीकम्पोजर्स। ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ओके। सो organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers. So producer, decomposers and consumers. और किस बेसिस पे हमने उसको डिफाइन किया है, वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एनवायरमेंट। ये खुद बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको कंज्यूमर बोला गया, किसी के ऊपर डिपेंड करने वालों को। और डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो सब कुछ चीज़ें मिटा दें, यानी जो भी डेड हो गया उसको फीड करने वाले डिकम्पोजर्स, ओके। सो लेट अस स्टडी द कंज्यूमर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा सन है, सन सबसे पहले किस पे आएगा, तो ये ग्रीन प्लांट्स। व्हाट आर दीज आर ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स एक फेनोमेना करते हैं जिससे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, ओके। सो प्रोड्यूसर्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि एयर, वाटर एंड सनलाइट। तो इसने क्या लिया, फोटोसिंथेसिस जो हम करते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, CO2 यानी एयर, H2O यानी वाटर, सनलाइट की वजह से हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो ये जो हमारा बना, ये फूड बना। तो फूड बना किसकी मदद से, एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से। और बनाया किसने, दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट, ये हैं हमारे कंज्यूमर्स, ओके। सो कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, जो सीधा सीधा प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, देयर आर नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम हर्बीवोर्स। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑलवेज हर्बीवोर्स, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स किस पे डिपेंड करेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे। ये याद रखना बच्चों,
जब भी आप कभी बनाते हो तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करने वाले हर्बीवोर होंगे, और वो हमेशा प्लांट्स को खाने वाले कौन होंगे? हर्बीवोर ही होंगे, या फिर नहीं तो ओमनीवोर होंगे जैसे कि ह्यूमंस। बट जनरली प्लांट्स को ऊपर खाने वाले सिर्फ हर्बीवोर कहलाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन हर्बीवोर, जो हर्बीवोर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि जो हर्बीवोर को खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको बोलते हैं हम कार्निवोर्स। लाइक फ्रॉग्स, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है फ्रॉग्स। तो इन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स थे जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, जो कि सेल सैप के ऊपर आते हैं, इन प्लांट्स के सैप के ऊपर आते हैं और इनके अंदर से सक करके इनका सैप ले जाते हैं। इन इंसेक्ट्स को फिर फीड ऑन करेगा कौन? फ्रॉग। ओके, अब तीसरी बात आती है टर्शरी कंज्यूमर्स की। तो टर्शरी कंज्यूमर्स यानी कि डक ले लो या इसकी जगह कोई भी ले लो, जैसे कि हमारा क्रोकोडाइल हो गया या कोई भी। इस इमेज में जैसे एक डक दिख रही है, तो दीज आर टर्शरी कंज्यूमर्स जो इसके ऊपर फीड ऑन करेंगे, हमारे फ्रॉग के ऊपर। जैसे कि डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल बिग कार्निवोर, इन्हें कहा जाएगा बिग कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर ये सेकेंडरी कार्निवोर, या फिर इनको बोला जाएगा बिग कार्निवोर्स। ओके, so this was all about our ecosystem. Now let us move on to our next topic, that is types of ecosystem. So types देखते हैं कि types of ecosystem क्या क्या होता है। So हम अब इस इमेज को देखेंगे। इस इमेज से हमें क्या दिख रहा है? कोई डिफरेंस दिख रहा है इस दोनों इमेजेस में? इसमें भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर है। सो कंज्यूमर्स के 3 टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वाटर है, एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं इसके पास में। सेम ही इसके पास में भी, इस इमेज में भी सेम ही है, बट क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें डिफरेंस ये है कि ये है हमारा नेचुरल, ये हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है। बट ये इकोसिस्टम जिसे हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम। ये एक्वेरियम क्या है? हमने बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे? मैन मेड इकोसिस्टम। ये मैन मेड है। और ये जो हमारा इस इमेज में दिख रहा था, जो कि पॉन्ड था, या क्या कह लो, पॉन्ड भी नहीं, लेक था हमारा। छोटी इमेज है, बट अगर इसको हम लेक कंसिडर करेंगे तो लेक क्या था? हमारा नेचुरल इकोसिस्टम था। सो दिस इज द डिफरेंस। सो दीज आर द टाइप्स। सो पहला टाइप नेचुरल इकोसिस्टम, एंड दूसरा टाइप हमारे पास है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर ने बनाया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मैन ने बनाया, इसलिए इसको बोला गया मैन मेड इकोसिस्टम। एग्जाम्पल्स है हमारे पास पॉन्ड, और से लेक, फॉरेस्ट में हमारा जो जंगल आ जाता है वो, या फिर आता है हमारा फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में हम रहते हैं जनरली ऐसी जगह पे जहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया बना, वो क्या था? हमारा ग्रासलैंड। डेजर्ट, चाहे वो एक्वेटिक, चाहे वो विंटर वाला डेजर्ट, यानी हमारा आर्कटिक डेजर्ट है, या फिर नहीं तो हमारा जो जीरोफिटिक कंडीशन वाला है, जिसमें कि जो हमारा सहारा डेजर्ट और ये सब है, तो डेजर्ट। तो दीज आर 3 टाइप एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। और जैसे कि फार्म, जैसे कि आप लोग एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर करने वाला जो फार्म होता है हमारा, वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तुमने बनाया वहाँ पे। एक्वेरियम हमने बनाया हमारे घर में, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जू, वहाँ पे वो जानवर रहते नहीं थे, बट हमने उनको जगह जगह से पकड़ के वहाँ पे इकट्ठा किया, तो हमने बनाया वो इकोसिस्टम, जू। सो नेचुरल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। नेचुरल इकोसिस्टम में वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट में कौन होगा? फॉरेस्ट में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, ईच एंड एवरी एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
हर्ब्स आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ब्स आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट से बर्ड्स आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दे हैव नेचुरल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, नेचुरल, यानी हमारी एयर, हमें कहीं से और से पकड़ के नहीं लानी पड़ रही है, एयर हमारे पास है। दे आर सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब वो खुद ब खुद आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अब वहाँ पे ट्री है तो ट्री किस पे डिपेंड कर रही है, एयर पे, एयर यानी CO2। ट्री के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स ट्री के ऊपर, और एनिमल्स जो क्या करते हैं, डेड हो जाते हैं तो वो डीकम्पोजर्स ले जाता है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, वापस उसको सॉइल में मिला देते हैं, और सॉइल से वो वापस कौन ले लेता है, ट्री। तो ये जो इकोसिस्टम है ये सर्कुलर है, ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक इकोसिस्टम है। तो साइक्लिक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा डिपेंडेंसी होती है, सेल्फ सस्टेनिंग होती है, एक ही ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहता है और वो चलता रहता है, किसी बाहर से हमें कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल सप्लाई ऑफ ऑल एबायोटिक कंपोनेंट्स बनी रहती है। दे आर सेल्फ क्लियरिंग, और वो सेल्फ क्लियरिंग भी है कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ को खा रही है तो सेल्फ क्लियरिंग भी होती जा रही है। जैसे अगर ट्री थी, ट्री को एनिमल्स खा गए, एनिमल्स को डेड हुए, डिकम्पोजर्स खा गए, ठीक है, अब डिकम्पोजर्स खा गए तो वो क्या हो गया, साफ़ हो गया, वापस सॉइल में मिल गया, अब सॉइल से वापस ट्री बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो साइकिल हुई, साइक्लिक फॉर्म हुई हमारी, ये सेल्फ क्लीनिंग भी है, हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अगर आप बोल रहे हो कि भी हमने एक शहर बसा लिया तो वो इकोसिस्टम आपने बनाया है, सिटी इज़ अ मैन मेड इकोसिस्टम, उसको क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अब हम आते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पे। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर हमारी वैरायटी बहुत कम है। जैसे कि अगर हम ज़ू की बात करें तो ज़ू के अंदर क्या हम सारे टाइप के प्लांट्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हम प्लांट्स। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो होंगे वो वहाँ पे डिफरेंट एरिया चाहिए उनको, बट हमारे ज़ू का एरिया तो बहुत छोटा है। क्या हम सारे टाइप के एनिमल्स ला सकते हैं यहाँ पे, नहीं ला सकते, क्योंकि वापस अगेन वी हैव अ शॉर्टर एरिया फॉर देयर सर्वाइवल, तो नहीं कर सकते हम ऐसा। तो ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी होएगी वो कम हो जाती है। दे डू नॉट हैव नेचुरल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम नेचुरल सप्लाई की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने एक्वेरियम की बात करी, एक्वेरियम में ऑक्सीजन कहाँ से देगा, एनवायरनमेंट से। तो अगर आपने देखा हो ध्यान से, एक्वेरियम के अंदर ना हम कई बार एक मोटर फिट करते हैं जो क्या करती है, बाहर की ऑक्सीजन को अंदर डालती रहती है पानी के अंदर। सो दैट्स वाई दे नीड फ्रेश वाटर, दे नीड गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वो नेचुरल सप्लाई नहीं हो पाती है। दे आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब कि उनके पास कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं है। चाहे वो ज़ू था, चाहे वो कुछ भी था, उनके पास नेचुरल सप्लाई नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, चाहे ये एक्वेरियम था, चाहे वो ज़ू था, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ह्यूमंस पे कर रहा है। ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको सप्लाई देते हैं फूड की, वाटर की, जो भी नीड्स है इनको ह्यूमंस पे डिपेंड होना पड़ता है और ह्यूमंस इनको सप्लाई देते हैं। लास्ट पॉइंट, दे नीड टू बी क्लीन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू लैक ऑफ डीकम्पोजर्स। अब इस एक्वेरियम की बात लो, चाहे ज़ू की बात लो, चाहे किसी भी की लो, उसके पास में सेल्फ क्लीनिंग डीकम्पोजर्स नहीं होते, इसीलिए हमको इनकी सफाई करनी पड़ती है, क्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। दे कैनॉट क्लीन देयर सेल्फ बाय देयर ओन। सो this was all about the ecosystem and its types. I hope you understood this topic very well. If it is so, please do like this video. Please do like this video. Share this video with your fellow classmates, your
आपके जो आसपास के पड़ोस में बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, स्कूल्स नहीं चल रहे, उनको शेयर कीजिए। एंड डू प्लीज़ गो विज़िट मिडनाइट बायोलॉजी ऑन यूट्यूब। डीएन स्कूल के बच्चों, मिडनाइट बायोलॉजी पे जाओ और मिडनाइट बायोलॉजी पे जाके क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।